कहा जाता है सफ़र वसीला ज़फ़र होता है और शायद ये ज़फ़र हमें रत्ती गली शील की शक्ल में मिल गया था। लेकिन भाई मियाँ, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो इसलिए आपने देखा लापरवाही का अंजाम। अब जो है वो अली भाई जो है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो कहते थे जीप जो है वो पहाड़ों की शहज़ादी है। तो ये शहज़ादी है, जब तक नहीं लेंगे आप, जब तक जो है वो कुछ नहीं होने वाला। तो जब भी ऑफ रोडिंग पे आए, शहज़ादी को साथ ले गए। इसलिए ली वापसी की राह और पहुँचे नीलम वैली के एक और शहर शारदा में, जहाँ हमें रात को क़याम करना था। हाँ भाई मियाँ, देखती आंखों और सुनते कानों को जो है ना, शारदा से भाई का सलाम। तो बात यह है कि भाई शारदा में जो रुकने की अहम वजह थी, हालांकि देखा जाए तो शारदा कोई ख़ास कोई पॉइंट या कोई ख़ास ऐसा टूरिस्ट जगह नहीं है कि जिसके ऊपर जो है ना वो रुका जाए या ख़ुसूसी तौर पे आया जाए। लेकिन मकसद ये था कि कल रत्ती गली की जो जानलेवा कह लें या ख़तरनाक या बहुत ज़्यादा थका देने वाला सफ़र जो था, उसको रिलैक्स करने के लिए और ख़ुद को फ्रेश करने के लिए, ताकि आगे का सफ़र जो है वो अच्छा और खुशगवार गुजरे, इसलिए शारदा को स्टॉप बनाया गया था कि शारदा पे स्टॉप किया जाए और रात यहाँ पे गुजारी जाए और जो है वो फिर आगे के सफ़र की तरफ रवानगी हो। तो अब जो है वो सुबह को अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश होके सारे मामलात निपटा के नाश्ता वाश्ता करके अब जो है वो आगे केल की तरफ रवानगी है। अल्लाह पाक खैर रखे कि आगे का सफ़र अल्लाह हमारा आसान करे और जो मज़ीद जो एंटरटेनमेंट और जो मज़ा लेना है और सफ़र को एंजॉय करना है, वो जो है वो बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो भाई में केल के सफ़र की तरफ जो है ना वो गांधन है। अब जो है रास्ते के अंदर जो है ना वो हमें एक आबशार मिल गई थी और बहुत ही खूबसूरत किस्म की आबशार है, जैसे पानी नहीं बह रहा हो, जैसे दूध बह रहा हो इसमें। तो आपके भाई ने सोचा कि यार ये आबशार तो मिस करने वाली है ही नहीं, उसको एडवेंचर करना ही करना है। तो और आपको पता ही है कि आपका भाई है ही एक एडवेंचर का शौकीन। तो अब जो है वो इस आबशार को जो है वो इन्जॉय किया जा रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पे मुँह हाथ वगैरह धो के पानी वानी पी के रिफ़्रेश होके आबशार को जो है वो इन्जॉय फुल करके उसके बाद जो है वो आगे की तरफ सफ़र की रवानगी डाली रहेगी, ताकि टाइम से केल पहुँचते रहे और जो है ना वो सफ़र को मज़ीद जो है यादगार और जो है वो एडवेंचरस बनाया जाए। आबशार की खूबसूरती से महजूज होने के साथ साथ अगर हो जाए गर्मा गर्म पकौड़े तो क्या ही कहने। अब हुई प्रोग्राम में कुछ तब्दीली और हमने किया अपना रुख सीधा ताओबट की जानिब। ताओबट जो कि कश्मीर का आखिरी स्पॉट है। रास्ते की हरियाली और ये कच्चे पक्के मकान हुए हमारे हमसफ़र। जब मिल जाएं इतने हंसी हमसफ़र तो सफ़र का लुत्फ़ तो दुबाला हो ही जाता है। बस इसी लुत्फ़ के सहर में पता ही ना चला कि कब रात हो गई और हम अपनी मंजिल मकसूद यानी ताओबट में पहुंच गए। ताओबट की रात को जब सर्द पाया तो फिर बोन फायर का भी लुत्फ़ उठाया। सुबह ही सुबह उठ के जो है वो ताओबाट की खूबसूरती को और जो है वो नज़ारों से महसूस हुआ जा रहा है और यहाँ जो है वो दरिया के किनारे जो है ना वॉक जारी है। अब बात यह है कि भाई केल जा रहे थे, वो केल जाते जाते ताओबाट क्यों आ गए, तो उसकी वजह यही है कि जो बताया था कि भाई हमारे साथ जो हमारे टूर गाइड हैं, वैसे तो टूर गाइड हमारे हज़रत साहब होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी अदम मौजूदगी में अब जो है वो दूसरे हमारे जो है वो टूर गाइड हैं, जो कि हमारे ड्राइवर भी हैं और बेहतरीन किस्म के जो है वो माशाल्लाह इंसान हैं। तो उन्होंने हमको मशवरा दिया कि बजाय अभी हम पहले केल जाएँ
इससे बेहतर है कि हम पहले ही एंड पे चले आते हैं ताऊ बाट पे, क्योंकि ताऊ बाट जो है वो एंड है कश्मीर का। इसके बाद कोई और टूरिस्ट पॉइंट या कोई और जगह है नहीं जहाँ पे जाया जा सके, तो पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो वापसी में केल और अड़ंग केल को भी देख लेंगे। तो भाई मियाँ मसला ये है कि ये बिल्कुल जो ताऊ बाट है ना, ये बिल्कुल पाकिस्तान का भी कह लें, कश्मीर का बिल्कुल आखिरी सिरा और कश्मीर का भी आखिरी सिरा है। और ख़ूबसूरती के अंदर वाकई में जन्नत नज़ीर है। जब भी ऐसे ही नहीं कहा जाता कश्मीर को कि कश्मीर जो है वो दुनिया की जन्नत है। तो लेकिन मसला सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ जो हसास एरिया है, यहाँ पे जो है वो ड्रोन उड़ाने की बिल्कुल भी क़तन इजाज़त नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे फ़ोटोग्राफ़ी की भी और मोबाइल यूज़ करने की भी इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल जो एक हमारी सेफ़्टी के लिए और हमारी मामलात के लिए चीज़ें हैं, उस पर तो हमें अमल करना ज़रूरी है और बिल्कुल अमल कर रहे हैं इसके ऊपर। तो लेकिन यह है कि भाई जितनी हो सकता है उतनी कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ जो स्पॉट्स जो है वो वीडियो बन सकती है वो बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात फिर वही आएगी, जो हकीकी आँख नज़ारे देख सकती है, जो कुदरत देख सकती है, वो शायद कैमरे की आँख ना देख सके, ना दिखा पाए। जहां आपका भाई एडवेंचर का फुल शौकीन, तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि इन हसीन तरीन रास्तों का लुत्फ़ बग़ैर गाड़ी चलाए उठा ले। तो बस इस एडवेंचर का लुत्फ़ भी आपके भाई ने खूब ही उठाया। पीछे मेरे ब्रिज नज़र आ रहा है ना, ये ब्रिज यहाँ का मशहूर तरीन या यहाँ की निशानी है ताऊ बाट बाला की। लेकिन अब मसला ये है कि शायद सुनने में आया कोई हादसा वगैरह हो गया, इसकी वजह से शायद इस ब्रिज को जो है वो बंद कर दिया गया पब्लिक के लिए, ताकि जो है वो किसी किस्म की कोई दोबारा नाखुशगवार वाक़या को ना देखना पड़े। तो बहरहाल ये है कि यहाँ पर मज़ीद जो है वो मामलात हैं, बेंचेस वगैरह लगी हुई हैं और दरख्त के नीचे जो है वो सुकून मिल रहा है, ठंडी हवा चल रही है, साथ ग्रीनरी और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं कुदरत के, तो वो देख के महसूस हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर यहाँ पर कुछ इंजॉय करके फिर जो है वापसी की राह ली जाएगी। ताऊ बाट की खूबसूरती देखने के बाद दिल को एहसास हो गया कि वाकई कश्मीर दुनिया की जन्नत है और हमारा ट्रिप वसूल हो गया। इसलिए अगली वापसी की राह केल की जानिब, और जब पहुंचे केल तो देखा कि डोली में बैठकर अड़ंग केल जाया जाता है, जो कि वाकई में किसी एडवेंचर से कम नहीं। हाँ भाई मियाँ, तो फाइनली जो है वापसी के रास्ते में हम पहुँच चुके हैं केल पे, और अभी हमें जाना था अड़ंग केल। लेकिन यहाँ की जो मामलात देखे और जो रात को यहाँ पे तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई है केल के अंदर, उसके बाद कुछ फ़ैसला ये किया गया है कि अड़ंग केल की तरफ नहीं जाया जाएगा। क्योंकि जो हमारे जो ड्राइवर हैं और टूर गाइड भी हैं, उन्होंने बताया कि भाई जो है वो वहाँ पे जब डोली से उतरने के बाद जो ट्रैकिंग होती है, हाइकिंग होती है ना, तो वो तो मतलब बारिश के बाद जो है पॉसिबल नहीं होती। कर लेंगे आप,
लेकिन हर कोई नहीं कर पाता और स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ग्रीनरी ज़्यादा है, मड वगैरह नहीं है। तो इसलिए जो है, और फिर यहाँ पे कुछ लाइट वगैरह भी चली गई है, तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि जो है ना वो अड़ंगकेल को फ़िलहाल के लिए जो है ना वो स्किप किया जाएगा, क्योंकि रश भी बेइंतहा बढ़ चुका है यहाँ पे और मामला भी डिस्टर्ब चल रहा है। तो ऐसा ना हो कि कहीं ऊपर जाके कोई रेस्ट हाउस वगैरह के मामला डिस्टर्ब हों, तो इसलिए बेहतर यही समझा गया कि वहाँ से जो है ना थोड़ा वापसी जाया जाए और मरी या कहीं आसपास के एरिया में कहीं स्टे लिया जाए, ताकि कि मज़ीद जो है वो जो ट्रिप हमारा इतना बेहतरीन और ख़ूबसूरत और लुत्फ़अंदोज़ गुजरा है वो ख़राब ना हो। सफ़र ज़िंदगी का बेहद हसीं है, सबको किसी ना किसी की तलाश है। किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, किसी के पास राह है तो मंजिल नहीं। इश्क ही तो है, चाहे किसी से भी हो। अब इसमें मेरी गलती क्या है कि मुझे पहाड़ों से हो गया। बस सुकून मिलना चाहिए।